नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से है, जहां आपके विधायक अमानतुल्लाह खां पर उनके साले की पत्नी ने संगीन आरोप लगाकर केस दर्ज कराया है। आरोप है कि अमानतुल्लाह खां उस पर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बना रहे थे। अमानतुल्लाह खां के खिलाफ दिल्ली के जामिया नगर थाने में धारा 354 के तहत केस दर्ज किया गया है। वहीं अमानतुल्लाह खां से जुड़ी दूसरी अहम खबर यह है कि आप विधायक ने अरविंद केजरीवाल को खत लिखकर कहा है कि उन्हें सभी पदों से मुक्त किया जाए। उनकी दलील है कि लगातार उन्हें झूठे आरोपों में फंसाया जा रहा है और वो सफाई देते देते तंग आ गए। चिराग गोठी हमारे साथ है। चिराग, सबसे पहले तो ये बताएंगे, साले की पत्नी ने आरोप लगाया है, अपने घर में ही एक बड़ा संगीन आरोप लगाया, क्या मामला है? देखिए, पुलिस के पास कंप्लेंट आई थी जामिया नगर थाने से, जिसमें साफ साफ इन्होंने कहा था कि इसके साथ न केवल शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की गई, बल्कि इसमें डाउरी के सेक्शन भी पुलिस ने लगाए हैं। इस सिलसिले में जामिया जो पुलिस स्टेशन है उससे मामला दर्ज कर लिया, जांच की जा रही है। हालांकि अभी अरेस्ट नहीं किया गया है। पुलिस का साफ साफ ये कहना है कि इस मामले में पीड़िता के बयान मैजिस्ट्रेट के आगे दर्ज कराए जाएंगे और उसके बाद ही इस मामले में अगर मैजिस्ट्रेट के आगे बयान में सेम बातें बोली गई तो निश्चित रूप से अरेस्ट किया जाएगा। फिलहाल जो आरोप लगाए हैं वो साले की पत्नी ने यही लगाए हैं कि जो अमानतुल्लाह है वो सेक्स के लिए प्रेशराइज करते थे, वो खुद करते थे। और ये भी आरोप लगाया कि जो उनके हस्बैंड है वो भी ये कहते थे कि अमानतुल्लाह के साथ जो है सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाए जाए। इन्हीं आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। इससे पहले भी अमानतुल्लाह पर बताना चाहूंगा मामला दर्ज हो चुका है। एक महिला ने आरोप लगाया था, यानी कि 2 मामले अमानतुल्लाह पर दर्ज हो चुके हैं। पुलिस का कहना है कि जैसे ही मजिस्ट्रेट के आगे बयान दर्ज कराए जाएंगे तभी उसके बाद ही इस मामले में आगे कार्रवाई होगी। और निश्चित रूप से अगर पुलिस को किसी भी मोमेंट पर यह लगेगा कि गवाहों से छेड़छाड़ की जा रही है, कुछ और बात है, तो इनको अरेस्ट भी किया जाएगा। शुक्रिया जानकारी के लिए आपका। बिहार के बाहुबली आरजेडी नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन शनिवार सुबह भागलपुर जेल से रिहा हो गए। सीवान के चर्चित तेजाब कांड में हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद उनकी रिहाई हुई तो समर्थकों ने उन्हें सिर माथे पर बैठा लिया। 1300 गाड़ियों के काफिले के साथ शहाबुद्दीन भागलपुर से सीवान रवाना हुए। आरजेडी के पूर्व विधायक और बाहुबली नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन भागलपुर जेल से रिहा हुए तो फूलों से स्वागत हुआ। समर्थकों ने उनका जय घोष किया। तेजाब कांड में हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद शनिवार सुबह करीब 7:15 बजे शहाबुद्दीन जेल से बाहर आए। सुबह से ही भागलपुर जेल के बाहर उनके समर्थकों का हुजूम लगा था। शहाबुद्दीन के बाहर आते ही समर्थकों ने उन्हें घेर लिया। जेल से शहाबुद्दीन का काफिला सीवान की ओर निकला। 1300 गाड़ियों के काफिले में कई वीआईपी कारें भी शामिल रहीं। आज तक से बातचीत में शहाबुद्दीन अंसारी ने जेल से रिहा होने को न्यायिक प्रक्रिया बताया और लालू को अपना नेता बताते हुए नीतीश कुमार को परिस्थितियों का मुख्यमंत्री करार दिया। सरकार में जुडिशियरी से बहुत मतलब नहीं है। जुडिशियरी का हमको बेल आउट तो न्यायालय हाई कोर्ट ने किया है, तो इसमें गवर्नमेंट का बहुत रोल तो है नहीं। हमारे रिश्ते अच्छे नहीं थे नीतीश कुमार से, बिल्कुल नहीं थे, आज भी नहीं है, कल भी नहीं रहेंगे। हम अपने लीडर के पीछे खड़े हैं। वो नर्क में जाएंगे तो हमको तो जाना है ना। तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नेता नहीं आप मानते हैं? नहीं, बिल्कुल ही नहीं। क्या मानते हैं? हमारे नेता नहीं है। मुख्यमंत्री मान रहे हैं? अरे भाई, कह तो रहे हैं कि मुख्यमंत्री हैं। लालू जी आपके नेता हैं? बिल्कुल हैं। है नहीं, 27 साल से। बाहुबली नेता शहाबुद्दीन 11 साल बाद जेल से रिहा हुए हैं और 13 साल बाद अपने शहर लौटे हैं। शहाबुद्दीन मई महीने तक सीवान जेल में कैद थे। पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या में शामिल होने के आरोप लगने के बाद 19 मई को उन्हें भागलपुर जेल शिफ्ट कर दिया गया था। मैं एक बुक लवर्स हूँ, बुक रीडर हूँ और किताबों से मुझे प्यार है और किताब मैं बहुत पढ़ता हूँ। चलिए, शुक्रिया शहाबुद्दीन। ये आप जेल से, ये मेरे पास 4 कार्टून रखे हुए हैं सामान के, जिसमें 2 कार्टून किताब के। आपने पढ़ा किताबें पढ़ी हैं? 2 कार्टून किताब के।
शहाबुद्दीन के काफिले में चल रही तमाम गाड़ियों पर उनके साथ लालू और नीतीश कुमार के पोस्टर चस्पा थे। बिहार में सुशासन बाबू की पदवी कमा चुके नीतीश के राज में शहाबुद्दीन की रिहाई और शहाबुद्दीन के साथ उनके पोस्टर से राजनीति में उबाल आ रहा है। रोहित कुमार सिंह, भागलपुर, आज तक। न जाने ऐसी कौन सी किताब इन्होंने पढ़ी है जिसमें इतनी दबंगई लिखी थी। खैर, शहाबुद्दीन की रिहाई के बाद बिहार में नीतीश कुमार और लालू यादव के महागठबंधन पर सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी ने शहाबुद्दीन की रिहाई को लेकर नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला है। बीजेपी के नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि नीतीश सरकार ने कोर्ट में जानबूझकर ढिलाई बरती, इसीलिए शहाबुद्दीन को रिहाई मिली है। बाहुबली शहाबुद्दीन सलाखों से बाहर निकले हैं और कटघरे में खड़ा किया जा रहा है सुशासन। बिहार और देश की राजनीति में चर्चा में है महागठबंधन के राज में बाहुबली की रिहाई जंगल राज की ओर इशारा करती है। एक बार फिर बिहार में भय होगा, अराजकता होगी और इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है लालू नीतीश की जोड़ी को। शहाबुद्दीन दो भाइयों की तेजाब से नहलाकर हत्या करने और बाद में हत्याकांड के इकलौते गवाह उनके तीसरे भाई राजीव रोशन की हत्या के मामले में भागलपुर जेल में बंद थे। तेजाब कांड में उनकी रिहाई ने बिहार की राजनीति में उबाल ला दिया है। जेल से निकलते ही शहाबुद्दीन ने नीतीश कुमार को भी अपना नेता मानने से इनकार कर दिया। रांची पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जब इस बाबत सवाल पूछा गया तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। शहाबुद्दीन का बयान है कि आप राज्यों के मुख्यमंत्री हैं और लालू जी हमारे नेता हैं। चलिए, ये सब भी कोई प्रतिक्रिया की चीज है। क्या कहेंगे? अरे मेरे लिए सारी बातें महत्वपूर्ण हैं। सुशासन बाबू शहाबुद्दीन पर बोलने से बचे, गाड़ी का दरवाजा बंद किया और चल निकले। लेकिन देश और राज्य की राजनीति में उनके ऊपर आरोप लगने बंद नहीं हो रहे हैं। शहाबुद्दीन की रिहाई पर सुशासन का दावा करने वाला महागठबंधन आलोचना झेल रहा है। राजीव सिद्धार्थ के साथ रोहित कुमार सिंह, भागलपुर, आज तक। दरअसल सवाल कोई कानूनी प्रक्रिया पर नहीं खड़ा कर रहा है, सवाल खड़ा कर रहा है हर कोई इत्तेफाक पर। क्या इत्तेफाक है कि जब अब आरजेडी ताकत में है तब शहाबुद्दीन बाहर है। खबर दिल्ली से, जहां केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल के पति पर आरोप है कि उनके आदेश पर एक इंजीनियर और एक ठेकेदार को कमरे में मंत्री के सरकारी बंगले में बंधक बना लिया गया। हालांकि पति आशीष सिंह ने सभी आरोपों को खारिज कर दिया। CI/16 पंडारा पार्क, नई दिल्ली। ये पता है केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल का। इस पते में कोई हैरानी नहीं है, लेकिन केंद्रीय मंत्री के इस बंगले से जो खबर बाहर निकलकर सामने आ रही है वो चौंकाने वाली है। खबर आई कि मंत्री के घर पर एक जूनियर इंजीनियर और एक ठेकेदार को 45 मिनट तक बंधक बनाया गया। बंधक बनाए गए दोनों शख्स दिल्ली CPWD के कर्मचारी हैं। आरोपी की केंद्रीय मंत्री के सरकारी बंगले पर केंद्रीय मंत्री के पति के निर्देश पर इन्हें बंधक बनाया गया, वो भी एक ऐसे कमरे में जहां न बिजली थी और न ही पानी। मैं तो यहीं पे हूँ, सुबह से यहीं काम करा रहा हूँ। टाइल के लिए ऑर्डर किया था तो कहते टाइल आपकी क्यों नहीं आई। टाइल मैंने कहा कल सुबह आ जाएगी, तो वैसे इस बात पे कहते हैं यहाँ पर आप घर नहीं जाओगे, हम आपको बंद कर रहे हैं। टाइल के मसले को लेकर बखेड़ा खड़ा हो गया। एक तरीके से मंत्री साहब के आवास में जो टाइल वो चाहती थी वो नहीं मिली, तो उनके पति भड़क गए और उनको बंद कर दिया। 45 मिनट तक ये दोनों यहीं पे कमरे में बंद रहे। बंधक कांड में पीड़ित होने का दावा करने वाले दोनों लोगों ने बंद कमरे से अपने विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को राहत के लिए फोन किया। आनंद फानन वो अपने दल के साथ मंत्री अनुप्रिया पटेल के बंगले पर पहुंचे। हाँ, मुझे कॉन्ट्रैक्टर ने कॉल किया था। इन्होंने बोला कि जेई और मुझे उन्होंने ऑलरेडी इनलॉक कर रखा है। उसके बाद मैं तुरंत यहाँ पे मामले की गंभीरता को समझते हुए अभी आए, क्योंकि टुडे इज द सेकंड सैटरडे हॉलीडे और उसके बाद भी हम लोग यहाँ देखा कि अभी तो ये लोग बाहर हैं। खबर है कि आशीष सिंह ऑफिस में चल रहे काम से बेहद नाखुश थे और इसीलिए अपने लोगों को बंधक बनाने का हुक्म सुना दिया। हालांकि आशीष सिंह का कहना है कि मामले में उनका नाम बेवजह घसीटा जा रहा है। आप जेई से अलग से इंटरव्यू लीजिए। हाँ, अगर वो कहते हैं कि ऐसा कुछ हुआ है तो मेरा विनम्र निवेदन है, मेरे खिलाफ लीगल एक्शन कराइए। अनुप्रिया पटेल के घर में CPWD के कर्मचारियों ने खुद को उनके पति द्वारा बंधक बनाने का आरोप लगाया है, जबकि अनुप्रिया पटेल के पति ने इन आरोपों को सिरे से नकार दिया है और इस मामले में जांच की बात भी कही है। कौन सच्चा है और कौन झूठा, ये जांच का मामला है, लेकिन तस्वीरें और मौके से मिले सबूत फिलहाल यही बयां कर रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री के घर पर
कुछ तो गड़बड़ हुई है। दिल्ली से मौसमी सिंह और पुनीत शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। राजीव गांधी फाउंडेशन विवादित इस्लामी उपदेशक जाकिर नाइक के एक एनजीओ से 50 लाख रुपए का चंदा मिलने की खबरों से विवाद में घिर गया। नाइक के इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन ने फाउंडेशन को 2011 में चंदा दिया था। हालांकि कांग्रेस के मुताबिक चंदा लौटा दिया गया, लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस की मंशा पर सवाल उठाया। जाकिर नाइक के फाउंडेशन का बड़ा खुलासा, राजीव गांधी फाउंडेशन को दिया 50 लाख का डोनेशन। जी हां, विवादित इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक के एनजीओ इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के खुलासे ने राजनीति के गलियारों में हलचल मचा दी है। इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन ने दावा किया है कि 2011 में राजीव गांधी फाउंडेशन को 50 लाख रुपए डोनेशन दिया। आईआरएफ के प्रवक्ता ने अपने बयान में कहा, हम लोगों ने आरजीएफ को 2011 में 50 लाख रुपए दिए थे। हम लोग आरजीएफ जैसे कई एनजीओ को पैसा देते हैं जो लड़कियों को पढ़ाने का काम करते हैं। ये पैसा मेडिकल, सर्जरी जैसी पढ़ाई करने वाली लड़कियों के लिए होता है। इस खुलासे के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधने में जरा सी भी देर नहीं लगाई। कांग्रेस पार्टी इस बात का जवाब दे अगर उसकी सरकार के तत्कालीन सूचना प्रसारण मंत्री 4 दिसंबर 2012 को सदन के अंदर ये बात कहते हैं कि 24 ऐसे चैनल्स हैं जिनको सुरक्षा एजेंसियों ने बहुत चिंता प्रकट की है, जिसमें पीस टीवी भी है। तो पीस टीवी के संबंध जाकिर नाइक के इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन से वेल नोन है। तो ये पैसा 2012 में ही क्यों नहीं वापस किया गया? मगर कांग्रेस कह रही है कि पैसा राजीव गांधी फाउंडेशन को नहीं बल्कि राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट को दिया गया था और उसने वो पैसा कुछ दिन पहले लौटा भी दिया था। It was discovered by chance when recent events happened. The moment it was discovered, the paperwork was checked, and immediately some months ago, a remittance was made back. मगर जाकिर नाइक का संगठन कह रहा है कि उन्हें पैसा लौटाया नहीं गया है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी आरजीएफ से जुड़े हैं। सोनिया, राहुल, प्रियंका आरजीएफ के ट्रस्टी भी हैं। आपको बता दें कि नाइक पर भड़काऊ भाषण देकर मुस्लिम युवाओं को आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के लिए उकसाने का आरोप है। अनिंद बनर्जी, दिल्ली, आज तक। सहारनपुर के सरकारी विद्यालयों में बच्चों को मिड डे मील के नाम पर घटिया खाना खिलाया जा रहा है। इसका खुलासा सहारनपुर के एडी बेसिक के छापे में हुआ। नवप्रयास नाम का जो एनजीओ मिड डे मील बनाता है, वहां छापे के दौरान पता लगा कि दूध केवल 192 लीटर खरीदा गया, लेकिन उसमें पानी मिलाकर उसकी मात्रा 484 लीटर कर दी गई। यानी 192 लीटर दूध में 292 लीटर पानी मिला दिया गया। इसके अलावा एनजीओ मिड डे मील के लिए मिला 100 क्विंटल गेहूं भी डकार गया। बच्चों को सिर्फ चावल परोसे गए, रोटी नहीं दी गई। ये एनजीओ सहारनपुर के 107 परिषदीय 24 प्राथमिक और 24 उच्च प्राथमिक स्कूलों के 11,000 बच्चों के लिए मिड डे मील बनाता है। बीएसए सहारनपुर ने एडी बेसिक की रिपोर्ट मिलने पर एनजीओ के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भरोसा दिया। वक्त एक ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए आज तक।